वेलकम टू माय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी लेटेस्ट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। और आइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़िए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने भी एसएससी एमटीएस 2022 से रिलेटेड कैंडिडेट्स है वो जरूर वहां जुड़ेंगे और वहां से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर भी करना है, क्वेरी भी रहता है, वो सब आप वहां से आप उसको क्लियर कर सकते हैं। आज बात करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस 2022 का जो एक और डिपार्टमेंट एलोकेशन आ गया है। ऐसे तो एलोकेशन भले अभी आया हो, लेकिन डीवी के लिए जो है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स तो ऑलरेडी आपको इंटीमेट कर चुके हैं। अभी भी आप देखेंगे तो कम से कम दो तीन ऐसे रीजन है जहां पर एलोकेशन नहीं आया है। जैसे कि आपका एक तो सेंट सीआर रीजन हो गया जो इलाहाबाद वो है, एक दिल्ली रीजन हो गया जो सबसे ज्यादा, जहाँ सबसे ज्यादा मतलब सीट्स भी वहीं होती है, वैकेंसी भी वहीं है। और एक नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, यहाँ भी वैकेंसी का सॉरी एलोकेशन नहीं आया है। इसको छोड़ दे तो लगभग लगभग सभी जगह से जो है कि एलोकेशन से संबंधित चीजें हो चुकी है। तो पॉसिबली धीरे धीरे भी एलोकेशन से रिलेटेड मैटर सॉल्व हो जाएगी। दिक्कत यह है कि अब जो मेजर डिपार्टमेंट है वो जब इंटीमेट करते हैं डीवी के लिए तो बाकी लोगों को पता ही नहीं चलता है कि एलोकेशन हुआ तो मेरा कहाँ है या नहीं है, किसी को पता ही नहीं होता है। इसीलिए एलोकेशन को बहुत पहले ही डाला जाता है। देखिए अब ईस्टर्न रीजन से भी जो है कि जो कोलकाता रीजन है वहां से फाइनली अब जाके जो है कि एलोकेशन की लिस्ट आ चुकी है, जो डिपार्टमेंट एलोकेशन की लिस्ट थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें लिखा गया है कि 18/10 को डिक्लेयर किया गया था और उसके अगेंस्ट में जो है कि डिपार्टमेंट वाइज एलोकेशन जो है कि नीचे दिया गया है। और लगभग लगभग 1101 कैंडिडेट्स, ठीक है, 1101 कैंडिडेट्स का मेंशन है इसमें। जबकि 22 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि हवलदार पोस्ट के लिए इसमें क्वालिफाई किए गए हैं। 22 मतलब डोजियर्स या कैंडिडेट्स जो भी बोलिए वो हवलदार के लिए जो है कि इसमें वो क्वालिफाई किए हैं और उनका भी एनेक्चर भी यानी कि नीचे इसका लिस्ट आपको मेंशन है। यानी कि टोटल यहाँ पर 1123 कैंडिडेट का सिलेक्शन आपको ईस्टर्न रीजन में हुआ है, जो कि एक अच्छा खासा नंबर यहाँ से भी था। अब आइए देख लीजिए यहाँ पर इस लिस्ट को पूरा आप समझ लीजिए। यहाँ आपका रोल नंबर हो गया, ठीक है, नेम हो गया, कैटेगरी कौन सा है वो है, रैंक कितना है वो देख लीजिए, फिर कैटेगरी के सिलेक्शन किसके अगेंस्ट में सिलेक्शन हुआ है वो देख लीजिए, और एलोकेशन स्टेट का क्या है वो देख लीजिए। ठीक है, इसमें एलोकेशन स्टेट्स को लेकर भी बहुत सारा कंफ्यूजन होता रहता है कि एलोकेशन स्टेट कौन सा है, नहीं है। तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि लोकेशन स्टेट्स के अंदर इसमें जो है कि आपको झारखंड होता है, बंगाल है, और इसके अंदर झारखंड है, बंगाल है, उड़ीसा भी इसी में आता है। और इसका अगर फाइनल रिजल्ट अगर आप देखेंगे इसके मेन वेबसाइट पर अगर आप जाके, तो वहां पर जो है कि इन सभी चीजों का लिस्ट दिया गया है। अभी आपको हम उसका दिखाते हैं। तो इसमें आप क्लियर देख पाएंगे आप, यहाँ से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि मेरा एलोकेशन स्टेट ये है और जो डिपार्टमेंट एलोकेट किया गया है वो मुंबई है। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि मुंबई क्यों आ गया। हम तो भाई मेरा तो ईस्टर्न रीजन में झारखंड है, बंगाल है, सिक्किम है, ये है। तो अब जिन लोगों को समझ में नहीं आता उसको हम बता दें, ये आपका एलोकेशन स्टेट, ठीक है, 31 इसका आपका सीरियल में है। और आप अगर फाइनल रिजल्ट की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहां पर ये आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि 31 में जो कौन सा स्टेट है। देखिए 31 अगर आप आते हैं तो ये रहा 31। 31 में आपका झारखंड आता है, ठीक है, 31 जो आपका सीरियल में है उसमें आपका झारखंड आता है। तो ये एक्चुअली क्या है, इनका झारखंड में ही हुआ है, ठीक है, एलोकेटेड स्टेट को झारखंड। लेकिन अब मुंबई क्या है, देखिए मुंबई एक्चुअली ये है कि उसका जो हेडक्वार्टर होता है जहां पर डोजियर को सेंट्रलाइज रूप से जो है कि भेजा जाता है और वहीं से कलेक्ट किया जाता है। इसीलिए एसएससी का जो मेन कंसर्न होता है अब डायरेक्ट जो उसका हेडक्वार्टर होता है वहां से होता है। इसीलिए यहाँ पर आपको एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट में मुंबई दिखेगा। लेकिन एलोकेटेड स्टेट क्या है,
इनका 31 यानी झारखंड है। उसी तरह एक इनका देखेंगे, ये 34 है। 34 में क्या है वो भी आप देख लीजिए। 34 में आपका क्या है, वेस्ट बंगाल है, यानी कि आपको वेस्ट बंगाल ही मिला है, ऐसा नहीं है कि आपको मुंबई भेज दिया गया है, बिल्कुल नहीं है। उसी तरह 32 देख लीजिए, एक 32 भी है। 32 क्या है, 32 में आपका उड़ीसा है, ठीक है, 32 उड़ीसा है। 33 जो है सिक्किम है, कहीं 33 भी होगा तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए 31 34 ज्यादातर जो आप देख पाएंगे उसमें यही चीज मेंशन किया गया, 34 34 34 34, यानी कि आपका ये वेस्ट बंगाल था, ठीक है। 34 आपका यहाँ पर वेस्ट बंगाल, स्टेट आपका वेस्ट बंगाल ही दिया है। और यहाँ से आप देखेंगे तो फिर डिपार्टमेंट यहाँ से चेंज, यहाँ तो एटॉमिक एनर्जी देखे, फिर यहाँ पर बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ से आ गया। तो इस तरह से लगातार डिपार्टमेंट जो है कि आपका दिया गया, और ये है ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर, ठीक है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये आपका डिपार्टमेंट है। उसी तरह से आप देखेंगे पूरा ये लिस्ट है, यहाँ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में भी अच्छा खासा जो है कि इसमें एलोकेशन किया गया है, आप देख सकते हैं, ये देखिए अच्छा खासा एलोकेशन बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में लगातार है, यहाँ देखते जाइए। ये लगभग 100 से ऊपर हो चुका है क्रॉस, और पूरा बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया लगभग लगभग, इससे रिलेटेड भी अगर वीडियो होगा तो हम बना देंगे। ऐसे सर्वे ऑफ इंडिया का ही एक पार्ट है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये पूरा बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, लगातार आप देखते जाइए, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वाह। और कहाँ तक चला गया, यहाँ आपका आ गया ये बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यहाँ लगभग 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 200 से ऊपर है, लगभग 200 सवा 200 के आसपास बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर ही इसमें एक्चुअली दिया गया है। उसके बाद सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री है, ठीक है, रांची, इस पर ऑलरेडी हमने वीडियो एक बना रखा है, जिन लोगों को देखना है वो आप जाइए चैनल पर विजिट कीजिए, इस डिपार्टमेंट पर भी हमने बनाया है। और यहाँ से भी लगभग लगभग ज्यादा नहीं है, 5-6 कैंडिडेट को ही इसमें दिया गया। फिर CAT कैट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो जिसको बोलते हैं, यहाँ पर आपका जितना सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड केस यही होता है। और यहाँ पर CGIT धनबाद है, ठीक है, ये आपका लेबर डिपार्टमेंट का ऑफिस है, ठीक है, लेबर डिपार्टमेंट का ये धनबाद में नंबर वन अलग अलग 2-3 डिपार्टमेंट, इसीलिए नंबर 1-2 करके यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ फिर आइए, ये CPWD का भी है। CPWD का कुछ लिस्ट हम आपको ऑलरेडी शेयर किए थे, जिसमें कि बहुत सारा डिपार्टमेंट का वहाँ पर, इसमें भी लगभग 100 के आसपास कुछ कैंडिडेट हैं जिनका कि इसमें आपका दिया गया है। CPWD और उसके बाद लगता है ज्यादातर इनकम टैक्स ही होगा इसके बाद, जहां तक लग रहा है। ये देखिए पूरा CPWD है, पूरा CPWD है। और यहाँ फिर नहीं, फिर यहाँ सेंट्रल वाटर कमीशन है। इस तरह से आप देखते जाइए। फिर चीफ इंजीनियर हेडक्वार्टर ईस्टर्न कमांड जो है कि MES, इस बार ज्यादातर देखा गया है MES जो है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, और एक एटॉमिक एनर्जी, ये 2 डिपार्टमेंट ऐसा है जिसका कि सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है फिल किया गया है इस बार के MTS में। और उसके बाद सबसे ज्यादा मुझे लगता है इनकम टैक्स ही होगा। ये 2 डिपार्टमेंट और एक इनकम टैक्स, ये कॉमन है लगभग लगभग। अभी आप जितने भी देखेंगे उसमें आपको ये कॉमन दिखेगा। यहाँ देखिए अच्छा खासा MES का, ये पूरा MES का ही है ईस्टर्न कमांड में, पूरा का पूरा आप देख सकते हैं। पूरा देखिए अच्छा खासा, यहाँ भी 100 से ऊपर कैंडी, 100 150 200 से यहाँ आपको दिख सकता है। फिर यहाँ ये डेप्स रिकवरी ट्रिब्यूनल का है कुछ इसमें। फिर इसमें भी MES है, फिर साउथर्न कमांड था, ईस्टर्न कमांड है। और फिर इसमें और मिला जुला के नेशनल लाइब्रेरी है, ठीक है। और नीचे आते जाइएगा, फिर ये पूरा इनकम टैक्स होगा। यहाँ से मुझे लगता है कि ये पूरा इनकम टैक्स होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये यहाँ लगभग 200-300 के आसपास इनकम टैक्स इसमें दिया हुआ है। ये सारा इनकम टैक्स, ये देखिए, ये पूरा इनकम टैक्स, पूरा का पूरा इनकम टैक्स लगभग तीन लगभग 200-300 कुछ होगा इनकम टैक्स। और फिर यहाँ पर ये कुछ हैंडलूम, ये टेक्सटाइल का भी है। और इसमें जो नेक्स्ट एनेक्स्चर है वो, उसमें 22 कैंडिडेट शायद हैं, 22 के आसपास है, 22 टोटल 22 है, जिनका कि
दिया गया हवलदार में है, ठीक है। ये सीबीआईसी में इनको रेवेन्यू का जो सीबीआईसी है उसमें इनको दिया गया है और ये टोटल 22 कैंडिडेट है जिनका हवलदार में जो है कि एलोकेशन किया गया है। तो ये टोटल आपका एलोकेशन था जिसमें कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, मुंबई में आ गया तो चेन्नई में कहाँ गया, वो एक्चुअली हेडक्वार्टर होता है, इसीलिए यहाँ पर आपको बहुत लोग को समझ में दिक्कत। आपको एलोकेटेड जो स्टेट है उस पर आपको नजर रखना है, बाकी चीजों को उस पर उतना मेंशन नहीं करना है। तो चलिए, आप आई होप कि अब इस रीजन से भी जो बचे खुचे कुछ कैंडिडेट्स का तो इसमें सीपीडब्ल्यूडी और शायद एक दो डिपार्टमेंट का तो डीवी के लिए डेट्स आ चुका है, बाकी लोग भी अब जान पाएंगे कि उनका डिपार्टमेंट एलोकेशन किस डिपार्टमेंट हुआ है और धीरे धीरे वहां से भी प्रक्रिया जो है कि शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप लोग बराबर अपना मेल वगैरह चेक करते हैं, बाय पोस्ट अगर कुछ डॉक्यूमेंट आता है उस पर भी नजर बनाए रखिए, हो सकता है कि वो आपके कंसर्न का हो, तो उस पर भी आप नजर बनाए रखिएगा और हो सकता है जल्द से जल्द आपकी डीवी के डेट्स भी अनाउंस हो जाए, आपको कॉल भी किया जाए। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, इस वीडियो में बस इतना है।